नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं प्रॉम्प्ट टाइम न्यूज। मॉडर्न नेशनल पब्लिक स्कूल सदरपुर नोएडा के प्रबंधक से शिक्षा पर हुई खास चर्चा। देखिए इस रिपोर्ट में। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, हमारे चैनल में आपका वेलकम है। आप हमें अपना वैल्यूएबल टाइम दे रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स। आप भी आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर जी। मैं और मेरे दर्शक एक बार आपका इंट्रोडक्शन परिचय जानना चाहेंगे और इस समय हम लोग किस विद्यालय में स्थित हैं, विद्यालय के बारे में। मेरा नाम धीरज कुमार है जी। और आप मॉडर्न नेशनल वेलफेयर ट्रस्ट के अधीन चलने वाले मॉडर्न नेशनल पब्लिक स्कूल सेक्टर 45 सदरपुर कॉलोनी गली नंबर 13 में बैठे हुए हैं, जो सन 2015-2016 से स्टार्ट है और चल रहा है और समाज में अपनी सेवाएं दे रहा है। बहुत अच्छे सर। लगभग जैसा कि सर आपने बताया, हमने जो है 2015-16 में स्कूल को स्टार्ट किया, तो क्या मोटिव लेके आपने स्कूल को स्टार्ट किया, उसके बारे में सर। हमारा मोटिव एक था, फर्स्ट स्टेप टू ब्राइट फ्यूचर। जी। हमें एक ऐसा बच्चों को स्टेप देना ताकि वो भविष्य में जी अपने सुनहरे भविष्य में आगे बहुत अच्छा देश के लिए, अपने लिए और अपने परिवार के लिए और समाज के लिए कर सके। बच्चों में चरित्र और सामाजिकता का निर्माण करना और देश को एक अच्छा नागरिक प्रोवाइड करना, ये हमारा ध्येय है पहले दिन से। बहुत अच्छे सर। और अभी हमारे यहाँ जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है टोटल सर? अभी हमारे पास यहाँ पर तकरीबन 600 से 700 के बीच में जी बच्चे विद्या अर्जित करते हैं। जी, लगभग 650 प्लस मान के चलते हैं। जी ओके। जैसा कि सर आपने बताया 650 प्लस की हमारे स्ट्रेंथ है। मैं समझता हूँ उस स्ट्रेंथ में सभी बच्चे सर इक्वल नहीं होंगे। कई बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे होंगे, कई मीडियम होंगे और कई वीक भी होंगे। तो जो वीक बच्चे होते हैं उनको आप कैसे परफेक्ट बनाते हो, क्या स्ट्रेटेजी होती है उसके लिए? सर, जब भी कोई बच्चा वीक होता है तो कहीं ना कहीं फैमिली प्रॉब्लम भी होती है, पेरेंट्स भी प्रॉपर तरीके से ध्यान नहीं देते जी। तो ऐसे बच्चों को करवाने के लिए सबसे पहले तो हम पेरेंट्स को बुलाते हैं, उनके साथ बैठते हैं, बात करते हैं, उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करते हैं। उसके बाद बच्चों को डायरी के अंदर नोटिस दिए जाते हैं कि आप इनका कार्य समय पर पूरा करवाइए। अगर पेरेंट्स कई बार ध्यान नहीं दे पाता तो अंत में हम उन बच्चों को स्कूल टाइमिंग के बाद एक्स्ट्रा क्लासेस की भी व्यवस्था करते हैं, ताकि अगर पेरेंट्स ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और वो ध्यान नहीं दे पा रहे अपने बच्चों को, तो बच्चों को वो हमारे बच्चे जिस दिन उन्हें हमारे स्कूल में एडमिशन करा पर हम प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी को भी यूज़ करते हैं और एक्टिविटी के साथ, प्रोजेक्टर के साथ अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए हम पढ़ाते हैं। यहाँ पर बच्चों के बैठने की व्यवस्था, पंखे, लाइटें, सारी चीज़ों की व्यवस्था है। हर क्लासरूम में कैमरे लगे हुए हैं आपको कि यहाँ पर तकरीबन 50 कैमरे लगे हुए हैं। फिल्टर पानी बाहर से आता है। बच्चों आधे स्कूल के अंदर बड़ा वाटर कूलर लगाया हुआ है, जिसमें बच्चों को गर्मी के अंदर भी, भयंकर गर्मी के अंदर भी बच्चे आराम से और एक अच्छे माहौल में बैठ सके, इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। और इन्वर्टर्स की व्यवस्था की गई ताकि बिजली जाने के बाद भी बच्चा कभी भी, तो ये सब फैसिलिटी। कई बार दूसरी चीज़ें, कई बार सर आपने देखा होगा कई बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, बट उनके अंदर एक डर होता है, वो अपने टीचर से प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन पुट अप नहीं कर पाते। तो जो बच्चा पढ़ने में बेटर होता है आपका, जब वो कहीं ना कहीं टीचर से क्वेश्चन पुट अप नहीं कर पाता, धीरे धीरे वो वीक होता चला जाता है। इस तरह के जो बच्चे होते हैं, इनका डर आप कैसे निकालते हो और कैसे बच्चों को मोटिवेट करते हैं? ऐसा है, मैं पर्सनली हर क्लास में हर तीसरे चौथे दिन हफ्ते में एक बार विजिट करता हूँ और मैं बच्चों के साथ फ्रेंडली माहौल बनाने की कोशिश करता हूँ। मैं क्लास में जाकर के हर एक बच्चे से पूछना होता है। सर दिख भी रहा है क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन एंड द लास्ट इंप्रेशन पॉजिटिविटी आपकी पता भी लग रही है हमें। जी, कैरी ऑन सर। तो उसमें क्या होता है कि हम बच्चे से जाके पूछते, टीचर को बाहर निकाल देते हैं, खड़े रहने के लिए कहते हैं कि आप प्लीज़ थोड़े समय के लिए बाहर जाइए। पर्सनली इंट्रोड्यूस करते हैं कि बेटा आप लोगों को कोई समस्या आ रही है तो आप मुझे बताइए, पढ़ाई में से रिलेटेड कोई समस्या है तो बताइए, कोई टीचर के द्वारा जो सिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है और आप कहीं नहीं कर पा रहे हो तो मुझे बताइए आप, और हम उस चीज़ को दूर करने की कोशिश करते हैं। समय पर आपका वर्क पूरा नहीं है तो किस वजह से पूरा नहीं है, टीचर की कमी, अगर मैं ये जानने को, अगर पेरेंट्स की कोई कमी है, घर पे कोई समस्या आ रही है तो वो भी आप हमें बताइए, ताकि हम पेरेंट्स के साथ बात करके उस समस्या का समाधान करें। जब तक वो बताएंगे नहीं तब तक हम कुछ समाधान निकाल नहीं पाएंगे, और जब वो कहेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। जी, तो कहीं ना कहीं सर कंपटीशन का टाइम है और कंपटीटर बहुत ज़्यादा है। हम अपने बच्चों के एडमिशन अपने विद्यालय में कराएं। सर, हम अलग अलग समय पर अलग अलग चीज़ों पर ध्यान देते हैं। हर तरह के कंपटीशन
अपने स्कूल में करवाते हैं और बच्चों को इंक्रेज करने के लिए उन्हें मेडल, सर्टिफिकेट और दूसरी चीज़ों पर ध्यान देते हैं। जितने ज़्यादा एग्ज़ाम से पहले तकरीबन हर बच्चा इतने ज़्यादा टेस्ट कर चुका होता है वो कि उसको एग्ज़ाम के टाइम में फियर नहीं होता कि एग्ज़ाम देने भी जाना है। तो उसी प्रकार से कंपटीशन की भावना बच्चों को एक्टिविटी के द्वारा और दूसरी चीज़ें भी करवाना। लास्ट टाइम हमने एक चीज़ और शुरुआत की थी यहाँ पर, मड एक्टिविटी। शायद आपने पहली बार सुना होगा मड एक्टिविटी। बच्चों को क्ले के द्वारा, जो कुम्हार जो होते हैं वो अपने यहाँ पर जो क्ले यूज़ करते हैं मटका बनाने में, वो क्ले ला करके बाहर से प्रोवाइड करवाई और बच्चों ने, आप देखेंगे तो इतनी अच्छी अच्छी क्ले से एक्टिविटी बनाई कि मैं तो अचंभा रह गया। गणेश जी की मूर्ति, शिव जी की मूर्ति और दूसरी मूर्तियाँ क्ले की, कहीं ना कहीं शिक्षा के साथ साथ संस्कारों को भी और दूसरी उन्होंने बहुत सारी चीज़ बनाई। और इस साल हमने एक न्यू चीज़ और स्टार्ट की है, अपने शनिवार वाले दिन एक मूवी दिखाना। और वो मूवी किस चीज़ पे होगी? महाराणा प्रताप, महाराज शिवाजी, हिंदुस्तान के पुराने कल्चर, शिवाजी महाराज, इसके कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति को आने वाली पीढ़ी भूल ना पाए। बिल्कुल। और सिख धर्म के बारे में भी पूरी जानकारी, सिख धर्म के महाराणा रंजीत सिंह कौन थे, उनके 4 बच्चे जो साहबजादे थे, उनका किस प्रकार से उन्होंने अपनी वीरता के साथ, और मुगलों का और अंग्रेजों का अलग अलग समय पर भारतवर्ष का नाम भारत कैसे पड़ा, आज़ादी में हमारे फ्रीडम फाइटर का योगदान क्या है, ताकि बच्चों में संस्कार हो, बच्चे हमारी रामायण महाभारत के द्वारा चीज़ें सीख पाए। ये एक हमने न्यू चीज़ इस साल अपने स्कूल में बच्चों के लिए स्टार्ट की है, कहीं ना कहीं जाए और बच्चों को गलत चीज़ें पढ़ाई जा सके। बिल्कुल, बहुत अच्छे सर। जैसा कि आपने देखा होगा, जब सेशन स्टार्ट होता है तो पेरेंट्स के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन चलते हैं, क्योंकि स्कूल्स कई सारे हैं। पेरेंट्स ये डिसाइड नहीं कर पाते कि हमारे लिए बेहतर क्या है, हमारे बच्चों के लिए बेहतर क्या है और किस स्कूल की तरफ मैंने जाना है। तो कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स हैं वो कंफ्यूज सा रहते हैं। तो हमारे चैनल के माध्यम से पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज है, ताकि वो बेहतर स्कूल की तरफ जाएं और अपनी जो थिंकिंग है वो उसको पॉजिटिव करें उसके बाद। सर, सबसे पहले तो स्कूल के अंदर हमारे पास एक क्लास के अंदर हम 40 बच्चों से ऊपर नहीं पढ़ाते हैं, जो सरकार की गाइडलाइन है। तो एक क्लास के अंदर जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो 25 से 35 के बीच में रहती है हमारे पास। तो ये एक अच्छे पढ़ाई का माहौल देती है। सबसे पहले तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि समाज में देखा है कि बहुत सारे 50 बच्चे, 60 बच्चे क्लास में, तो पढ़ाई का माहौल नहीं दिया जा सकता। फिर दूसरा होता है डिसिप्लिन। आप ये चेक कीजिए कि उस स्कूल के बच्चों का डिसिप्लिन किस लेवल का है। बिल्कुल सर। क्या समाज के अंदर जब बच्चा निकलता है रोड के ऊपर तो लड़ाई करता हुआ, गलत अब्यूज वर्ड यूज करता हुआ ना निकले। इसका मतलब ये है कि आप जो शिक्षा दे रहे हैं वो सही दिशा की तरफ दे रहे हैं। बिल्कुल। आपका बच्चा घर से, स्कूल से निकले, घर जाए और घर से सीधा स्कूल आए, रास्ते में इधर उधर घूम रहा है, गलत लोगों से बिहेव कर रहा है, गलत प्रकार की, तो इसका मतलब है आप जो शिक्षा दे रहे हैं वो सही नहीं दे रहे। तो पेरेंट्स को इस बात पे गौर रखना चाहिए कि जिस भी स्कूल में एडमिशन का, देखो फीस का मामला जहाँ तक बनता है, किसी की 100 रुपये फीस कम, क्योंकि ये गरीबों के स्कूल है। जिन स्कूलों में आप आए हैं वो गरीब बच्चों के लिए स्कूल है और गरीब एरिया में खुले हुए। यहाँ की फीस, ये ट्यूशन पे अगर बच्चा पढ़ाने के लिए पेरेंट्स भेजते हैं, उससे कम फीस यहाँ पर स्कूलों की है। बिल्कुल। तो सभी स्कूल जो पढ़ाई करवा रहे हैं वो एक मिनिमम बजट के अंदर मैक्सिमम चीज़ें देने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ पर व्यवस्था है कि हमारी प्रिंसिपल मैम मिसेज रंजना सिंह जी जो है वो बैठ करके टीचर्स का इंटरव्यू लेती है, टेस्ट लेती है। उसके बाद अगर लगता है कि टीचर को अपॉइंटमेंट करना चाहिए तो वो डिस्कशन होता है, उसके बाद उसका एक और इंटरव्यू होता है, उसके बाद उनका सिलेक्शन किया जाता है। बिल्कुल ऐसा है। हमारे यहाँ पर पढ़ाने वाले बहुत सारे टीचर के बच्चे भी इसी स्कूल में पढ़ाई करते हैं जी। और मैं हमेशा मीटिंग्स जब भी होती है, हफ्ते 15 दिन 20 दिन में जब भी मीटिंग लेता हूँ, तब उसमें एक ये बात कहता हूँ कि आप जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके बच्चे दूसरे टीचर भी पढ़ा रहे हैं, तो जो भी आप एजुकेशन दे रहे हैं वो तमाम बच्चों को अपना समझ के दीजिए। क्योंकि आप अगर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करेंगे और ठीक नहीं करेंगे तो आपके बच्चों के साथ भी सही नहीं होने वाला। तो सभी टीचर यहाँ पर मदर के रूप में अपने बच्चों को संभालती है, जैसे एक मदर अपने बच्चों को संभालती है, उसी प्रकार से तमाम टीचर तमाम बच्चों रेस्पॉन्सिबिलिटी की। उसके बाद एक दूसरी व्यवस्था और भी है, जब
टीचर्स अपना काम करते हैं सारे का सारा, तो उनके ऊपर कोऑर्डिनेटर मैम भी बैठी हुई होती है और उनकी हर एक कापियों को, उनके हर एक वर्क को वो रीचेक करती है ताकि बच्चों को गलत या सही पढ़ाया जा रहा है, नहीं पढ़ाया जा रहा। इसको दोहरी व्यवस्था होने की वजह से हमारी संभावनाएं गलतियों की कम होकर के 5% 7% पे रह जाती है, क्योंकि रिवाइजन बार बार होता है। जब भी यहाँ पर एग्जाम होते हैं तो प्रिंसिपल मैम के द्वारा ही पेपर का बनाए जाते हैं यहाँ पर बैठ करके। टीचर्स को सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाती कि वो पेपर बनाए। इसके बाद टीचर चेक करती है, फिर बच्चों को दिखाया जाता है पेपर, उसके बाद उसका रीचेकिंग होना वो कोऑर्डिनेटर मैम का और प्रिंसिपल मैम का काम है कि टीचर के द्वारा जो पेपर्स भी चेक हुए हैं वो भी प्रॉपर तरीके से चेक हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो हर व्यवस्था दोहरी व्यवस्था बनाई गई है ताकि कहीं पर भी किसी भी चीज की गुंजाइश ऐसी ना बचे कि संस्कृति और संस्कार पे भी हमारे स्कूल में प्रॉपर तरीके से ध्यान दिया जाए विद डिबेट और क्विज कंपटीशन के साथ। बिल्कुल, बहुत अच्छा। एक साल उनको कंपटीशन करवाया जाए एक हफ्ते, और अगले हफ्ते उनका डिबेट करवाया जाए इसके ऊपर, और क्विज करवाया जाए एक हफ्ते, ताकि वो बच्चे उसको पढ़े, उस पर ध्यान दें, और जो बच्चा इनमें फर्स्ट सेकंड आता है उनको फिर कुछ ना कुछ पुरस्कार मिले। बिल्कुल, बहुत अच्छी सर। जैसा कि सर जो भी इंटरव्यू मैंने आपका किया है, ये लगभग हम लोग इसको जो है 2 या 3 किलोमीटर के रेंज में प्रॉपर कई माध्यमों से सर्कुलेट करेंगे, जैसे न्यूज़पेपर है, आपका चैनल है, आपका मैगजीन है। तो एक बार हमें विद्यालय का पूरा नाम, पूरा एड्रेस, और अगर कोई पेरेंट्स आपसे कांटेक्ट करना चाहें तो किन नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में। जी, स्कूल का नाम मॉडर्न नेशनल पब्लिक स्कूल है, सेक्टर 45 नोएडा, और ये नर्सरी क्लास से लेके 8वीं क्लास तक चलता कार्यरत है। और यहाँ पर कांटेक्ट करने के लिए जो नंबर है, 2 नंबर है हमारे, एक तो स्कूल का नंबर है 8130965422, और सेकंड नंबर जो मेरा पर्सनल नंबर है 9250173640। ये 2 नंबर है जो स्कूल में रहते हैं। कैन यू रिपीट सर प्लीज कॉन्टैक्ट नंबर? 9250173640, ओके, 8130965422। ओके, थैंक यू सो मच सर, आपने हमें अपना वैल्यूएबल टाइम दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए प्रॉम्प्ट टाइम न्यूज।